न्यूज़। कोरिया के बहुत बड़े नेता किम सू यून का आज मर्डर हो चुका है और बताया जा रहा है कि इस मर्डर के पीछे जॉन फैमिली का हाथ हो सकता है। आप सब देख सकते हैं कि खूनी ने मर्डर करके कोई भी निशान नहीं छोड़े हैं। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जब कोरिया का प्रेसिडेंट ही सेफ नहीं है तो आम जनता खाक होगी। ऐसी ही न्यूज़ जानने के लिए देखते रहिए CBC न्यूज़। जंकू, क्या तुमने देखा? CBC न्यूज़ वालों ने सारा इल्जाम हम पर लगा दिया है। भाई आप टेंशन मत लो, मैं ये मामला सॉल्व कर लूँगा। सर, क्या हम आपके छोटे भाई शुगा को बोले इसके बारे में? इतने छोटे से मामले में शुगा को घसीटने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैं खुद ही सॉल्व कर सकता हूँ। मेरी मीटिंग CBC न्यूज़ वाले के CEO से फिक्स करवाओ। जी सर, मैं करवा दूँगा। और दादाजी की तबीयत कैसी है आप? सर, वो वॉकिंग पर गए हैं। ओके, ठीक है। दादी, खाना खाया आपने? अभी तक नहीं खाया बेटा। तो फिर कब खाओगी? आप तो बड़ी महारानी है ना, सब लोग आपको ही देखते रहेंगे। अरे बेटा, ऐसी बात नहीं है। तुम्हें तो पता है ना, अब मेरी उम्र हो गई है, मुझे अब तुम्हारी शादी करवानी है। अरे दादी, अगर आपने इसकी शादी करवा दी तो आपकी छोटी सी कॉफी शॉप कौन संभालेगा? अरे यूनू बेटा, तुम आ गए। ओ, तुम आ गए यूनू। अब कैसे है तुम्हारे अंकल? वो ठीक है। आप कैसी हो दादी? मैं भी ठीक हूँ बेटा। हाँ, इन्हें क्या होगा, ये तो मुझे खुद परेशान कर देती है। दादी, देखो आपकी लाडली पोती आपसे क्या कह रही है। हाँ, कुछ गलत तो नहीं कह रही। ये हमेशा खाना खाना भूल जाती है और जाकर वहाँ पर पत्ते खेलती है। दादी, ये बहुत गलत बात है, आप ये चीज छोड़ दो। अरे बेटा, मुझे ताई की शादी के लिए पैसे कमाने हैं। कोई जरूरत नहीं है, मेरी शादी के लिए मैं खुद कमा लूंगी और खुद कर लूंगी शादी। क्या तुम दोनों आज कॉफी शॉप नहीं जाओगे? हाँ ताए, हमें कॉफी शॉप जाना है ना। हाँ ठीक है, चलो। मुझे लगता है तुम्हें मेरे साथ हाथ मिला लेना चाहिए। हम ये डील साथ में मिलकर करेंगे, इससे हमारा ज्यादा फायदा होगा। लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैं कोई भी डील अपने फायदे के लिए नहीं करता, मैं ये सिर्फ हमारे देश की गरीबी मिटाने के लिए करता हूँ। जो बच्चे भूखे सोते हैं, जिन बच्चों को एक वक्त का भी खाना नहीं मिलता, उनके लिए करता हूँ। और मैंने जो बच्चों के पेरेंट्स नहीं हैं, उनके लिए ऑर्फनेज ओपन किए हैं। पर तुम्हारे बारे में मैंने जितना सुना है, मुझे तो इससे यही लगता है कि तुम एक नंबर के लालची और भूखे हो पैसों के लिए। तुम कुछ भी कर सकते हो पैसे कमाने के लिए, किसी बेगुनाह को भी मार सकते हो। इसलिए मुझे तुम्हारे साथ कोई डील फाइनल नहीं करनी। तुम ये डील कैंसिल करके बहुत गलत कर रहे हो। तुम कुछ भी कर लो, ये डील तो मैं कैसे भी हासिल कर लूँगा। ठीक है, जो कर सकते हो कर लो, पर मैं तुम्हारे साथ कोई डील नहीं करूँगा। चलिए मिस्टर बुगम, मैं चलता हूँ। इसकी अकड़, इसने मेरे साथ पंगा लिया है पार्क बुगम के साथ। इसे ये बहुत महंगा पड़ेगा। इसकी ये अकड़ उन दोनों भाइयों की वजह से। इसकी अकड़ तो मैं निकाल कर ही रहूंगा। गुड मॉर्निंग बच्चों, आपकी जिमिना भी आ गई। आप सब कैसे हो? हम सब बहुत अच्छे हैं। जिमिना, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? छोटू, इतनी बड़ी बड़ी बातें कौन सिखाता है तुम्हें? कोई नहीं, तुम्हें देखकर अपने आप निकल जाती है। तुम इतनी प्रीति जो हो। ओह अच्छा, ऐसी बात है।
तुम इन सब बातों में कम और पढ़ाई में ज्यादा ध्यान दो। और एक बात, आप सबके लिए मैं बहुत सारी चॉकलेट लाई हूँ। किसे चाहिए? मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। सबके लिए है, लेकिन सब मुझे प्रॉमिस करो कि आप सब अपनी पढ़ाई टाइम पर करोगे। यस जिमिना, हम सब हमारी पढ़ाई टाइम पर करेंगे। वेरी गुड बच्चा। जाओ, जाकर सारी फाइल लाओ। जी सर, ये लीजिए आपकी फाइल। क्या ये काम किया है तुम लोगों ने? ये सभी लोग यहाँ पे काम करने आते हैं या गप्पे लड़ाने? क्या इन लोगों को समझ नहीं आता है? इतनी सारी गलतियां हैं इस फाइल में। ये इस कंपनी के सीईओ का और राक्षस ज्यादा लगते हैं। सर, मुझे लगता है कि आपको एक पर्सनल असिस्टेंट की जरूरत है। अगर पर्सनल असिस्टेंट होगा तो ये सारी गलतियां नहीं होगी। फाइल्स पहले उसके पास जाएगी और फिर आपके पास आएगी। ठीक है, कोई अच्छी क्वालिफाइड पीए ढूंढो मेरे लिए। ओके सर। मिस जिन, अभी जो हमारे प्रेसिडेंट का मर्डर हुआ है उसमें बताया गया था कि मर्डरर जॉन फैमिली में से ही कोई है। तो इस वजह से हम आपको सीक्रेट मिशन पर भेजेंगे। ओके सर, लेकिन इसमें आपको बहुत खतरा हो सकता है क्योंकि जॉन फैमिली वर्ल्ड की नंबर 1 बिजनेस फैमिली में से आती है। तो आपको अपनी सेफ्टी का ध्यान खुद रखना होगा। जी सर, कोई बात नहीं, मैं ये जरूर करूंगी। तुमने उनका मर्डर क्यों कर दिया? मेरे प्लान में ये सब नहीं था। मुझे सिर्फ जॉन फैमिली से बदला लेना है। मुझे किसी को जान से नहीं मारना है। अरे क्या तुम नहीं समझे? इसमें तुम्हारा ही फायदा है। इस मर्डर की वजह से सारा शक जॉन फैमिली पर गया है, जिससे उनके बिजनेस में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन इस वजह से किसी की जान लेना मेरे लिए बहुत गलत बात है। इसलिए आज के बाद मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूँगा। ओह मिस्टर जॉन, आपका हमारे इस छोटे से ऑफिस में कैसे आना हुआ? वो तो तुम्हें पता चल ही जाएगा थोड़ी देर में कि हमारे यहाँ क्यों आना हुआ। तो मिस्टर सीईओ, आपने जो झूठी न्यूज़ फैलाई है, ये रायता तो आप ही को साफ करना होगा ना? हाँ मिस्टर जॉन, जरूर, लेकिन रायता साफ करने की भी कोई कीमत होनी चाहिए ना? बता, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? ज्यादा नहीं, सिर्फ 50 लाख। ओह, अपनी औकात देखकर ही कीमत लगाई है तुमने। मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है तुम्हें 50 लाख देना, लेकिन तुमने जो हमारी रेपुटेशन खराब की है, इस वजह से तू 50 लाख डिजर्व नहीं करता। तू न्यूज़ दिखाने से पहले मांग लेता तो मैं तुझे दे भी देता, लेकिन तुमने जॉन फैमिली पर उंगली उठाई है। इस वजह से तुम्हें तुम्हारी औकात दिखानी पड़ेगी। तुम ये सोचो, तुम्हारी फैमिली की कोई गलती ना होकर भी मैंने तुम्हारी फैमिली पर इल्जाम लगवा दिया, तो आगे तो मैं और कुछ भी कर सकता हूँ। कोई भी स्कैंडल में तुम्हारा नाम डाल सकता हूँ। ओह, थैंक यू सो मच मिस्टर सीईओ। क्या तुम पागल हो गए हो? बस यही तो उगलवाना था तुमसे कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। हम जो बातें कर रहे हैं ये दूसरे न्यूज़ चैनल पर लाइव दिखाई जा रही है और सबको पता चल गया है कि तुमने ये झूठी न्यूज़ पैसे इतने के लिए दिखाई। नहीं, ये ऐसी बात नहीं है, ये गलत है, मैंने कुछ नहीं किया। इसलिए मिस्टर, पंगा लेने से पहले सोचना चाहिए कि अगला इंसान है कौन। चलिए मिस्टर सीईओ, मैं चलता हूँ। सुनो युनवो, कॉफी बीन्स खत्म हो गए हैं, मैं मार्केट जा रही हूँ, तुम शॉप का ध्यान रखना। ओके ठीक है, ध्यान से जाना। वाह, ये खुली हवा कितनी अच्छी लगती है ना। ओह हेलो मिस्टर, बाहर निकलो। क्या आप ठीक हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन लगता है तुम ठीक नहीं हो। क्या तुम अंधे हो? सामने खड़ी हुई लड़की नहीं दिखी?
अभी मुझे चोट लग जाती। ओह हेलो, मुझे भी कुछ शौक नहीं है लड़कियों को ठोकने का। ये रोड है, रोड गाड़ियों के लिए होता है, ना कि लड़कियों के लिए। ओह अच्छा, इसका मतलब है कि इंसान चलना छोड़ दे बाहर, सिर्फ और सिर्फ तुम जैसे लड़कों की वजह से। क्या तुम्हें पता है तुम जैसे इंसानों की वजह से आज दुनिया में कितने एक्सीडेंट्स होने लगे हैं? ओह अच्छा, इसका मतलब ये है दुनिया में जितने भी एक्सीडेंट होते हैं उसका जिम्मेदार मैं? हाँ, चिरकुट कहीं के। क्या कहा? छोड़ो, तुम्हारे साथ बहस करने का वक्त नहीं है मेरे पास। उल्टो ऐसे रही हो जैसे कहीं के राजा हो बड़े। मैं समझ गया तुम्हें क्या चाहिए। ये लो पैसे तुम्हारी ना लगी हुई चोट के लिए, और हटो सामने से। क्या? इसने मुझे अपने पैसों का रोब दिखाया? अभी बताती हूँ इसे। ये लो पैसे, तुम्हारी कार को चोट लग गई है, इलाज करवा लेना उसका। आए बड़े पैसों का रोब दिखाने वाली घमंडी खरगोश कहीं का। ये लड़की क्या कह कर चली गई मुझे। हेलो, जल्दी से मेरे लिए कार मंगवाओ और मैं तुम्हें एड्रेस भेजता हूँ, वहां से मेरी कार लेकर जाओ। पता नहीं कैसी लड़की थी, चुड़ैल कहीं की। हेलो, हमने सुना है सिटी में एक न्यू ऑर्फनेज ओपन हुआ है, हमें वहां पर विजिट करनी है और डोनेशन देना है। जी सर, आप आ जाइए, मैं आपको लोकेशन भेज रही हूँ। वैसे वो लड़की कौन है? वो लड़की यहाँ पर जॉब करती है, इन सभी बच्चों का ध्यान रखती है। बहुत अच्छी लड़की है वो बेचारी, वो भी अनाथ है। सर, आप क्यों पूछ रहे हैं उनके बारे में? क्या आपको वो पसंद आ गई है? ये कैसी बात कर रहे हो? मेरी डिक्शनरी में प्यार नाम की कोई चीज नहीं। थैंक यू सो मच। क्या आप ठीक है? वो मेरा पैर गलती से फिसल गया, अगर आप नहीं होते तो आज मेरी हड्डी पसली एक हो जाती। थैंक यू सो मच सर। कितनी बार थैंक्स कहोगी तुम? क्या आप भी यहाँ पर जॉब ढूंढ रहे हैं? नहीं वो सर। हाँ, ढूंढ रहा हूँ। ये सर तो इस लड़की की वजह से जॉब करने के लिए भी तैयार हो गए। अगर आप जॉब करना पसंद करोगे तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी जॉब है, मेरी तरह ही आपको बच्चों को संभालना होगा। वैसे आप घर जा सकते हो, लेकिन मेरा घर यही रहेगा, मैं यही रहती हूँ। एक्चुअली मैं गांव से आया हूँ और यहाँ पर मुझे कोई रेंट पर भी घर नहीं मिल रहा है, तो आप यहीं पर रह सकते हो, लेकिन आपको रेंट पे करना पड़ेगा। ठीक है, मैं रेंट दे दूंगा। ठीक है, मैं वार्डन से बात कर लूंगी। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है शुगा। और तुम्हारा नाम? मेरा नाम है पार्क जिमिन। वैसे क्या मैं तुम्हें शुगी बुला सकती हूँ? तुम शुगर की तरह स्वीट लगते। क्या कहा? हाँ, क्यों नहीं, बुला सकती हो। मुझे इस मिशन की वजह से कैसी कैसी हरकतें करनी पड़ रही है। सर देखिए, मैं रेडी
हो गई हूँ, मैं किसी को पहचान तो नहीं आऊंगी ना? अरे जिन, तुम तो मुझे भी पहचान नहीं आ रही हो तो दूसरों को खा के आओगी। ओके सर, मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है, अपना ध्यान रखना। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। हेलो सर, आई एम ऑन ड्यूटी। मैं उनके घर के बाहर खड़ी हूँ। अभी तक कोई हरकत होते हुए नहीं दिखी। लगता है कोई आया है। क्या तुम्हें कोई अच्छी क्वालिफाइड पीए मिली? सर, हम ढूंढ रहे हैं पीए। जैसे आपकी कंडीशन है वैसी पीए मिलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हो जाएगा। क्या वहाँ पर कोई है? मुझे ऐसे क्यों महसूस हुआ कोई है यहाँ पर। हाँ, कोई तो है। हेलो मिस, प्लीज चुप रहो, डिस्टर्ब मत करो। ओह हेलो मिस। अरे मैंने कहा ना डिस्टर्ब मत करो। आप कौन हो? एक्चुअली मैं यहाँ पर मेड की जॉब ढूंढने के लिए आई हूँ। ओह सॉरी मिस, हमें कोई मेड की जरूरत नहीं है, आप जा सकती हैं। अरे ऐसे कैसे जरूरत नहीं है? मैंने कहा ना जरूरत नहीं है। और सर आप मुझे मेड बनाकर तो देखिए, मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ, बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। प्लीज सर मुझे रख लीजिए। अरे कौन है ये दिमाग खाने वाली औरत? हटाओ इसे यहाँ से। है मिस्टर, क्या तुम मुझे नहीं जानती? आई एम फ्रॉम अमेरिका। मैं जेनो वर्किया सन का प्यार छीना। एक्सक्यूज मी मिस, मुझे लगता है तुम्हें जॉब की जरूरत नहीं, किसी मेंटल हॉस्पिटल की जरूरत है। गार्ड्स, इस लड़की को बाहर निकालो जल्दी से। नहीं मिस्टर, गार्ड्स को बुलाने की क्या जरूरत है, मैं खुद जा सकती हूँ। हाँ तो निकलो यहाँ से। हाँ जाती हूँ मैं, खरूस कहीं का। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं लोग।